राम राम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। और जो मैंने इसका बैक वाला गला बनाया है डिज़ाइन वाला, उसकी भी मैंने डिटेलिंग, उसमें मेज़रमेंट वगैरह और पूरा उसमें मार्किंग वगैरह कटिंग सब कुछ मैंने इसको डिटेल में बताया है इस वाले वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना, और ये आपके लिए यूज़फुल रही तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके सूट में मैंने कुछ प्लस माइनस भी किया है और दुपट्टे में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो सब कुछ मैंने कैसे किया है, क्या क्या किया है, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इसको बिछा लिया अच्छे से, और मैंने 6.25 इंच के इसमें यहाँ पे मैंने तीरा लगा लिया है मार्किंग करने के बाद में, और नीचे की साइड डाउन मैंने लगाया है यहाँ पे 7.25 इंच पे। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है। हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9.25 इंच मैं लूँगी। पहले मैं 9.5 लेती थी, अब साइज़ के कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे 9 इंच ही लिया है, 9.25 भी नहीं लिया है। और 2 इंच इसमें मैंने लिया है मार्जिन के लिए। और यहाँ से मैं डाउन रखती हूँ 14 इंच पे। मैं इसके जो हिप्स का होता है उसकी मार्किंग करती हूँ। यहाँ पे 8.5 पे लगा के मार्किंग कर लेंगे। और जो सेंटर वाला पॉइंट होता है चेस्ट के नीचे वाला, उसको मैं 7 इंच पे मार्क करती हूँ। अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग उसका 4th हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और 2 इंच की हम लूजिंग रखते हैं, यानी कि मार्जिन रखते हैं, ताकि हम सिलाई में फिनिशिंग अच्छी आ सके। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब ये 7 इंच का डाउन करते हैं यहाँ पे, तो हमें 2.5 इंच तक सिलाई को बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद ही हम उसमें घुमाव देते हैं या उसमें गोलाई करते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि 2.5 इंच तक आपको सिलाई बिल्कुल सीधी रखनी है, कोई भी उसमें आपको गोलाई नहीं देनी। इसके बाद 1.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्क करके आर्म होल का भी डिज़ाइन, मतलब जो मार्किंग है वो कंप्लीट कर दी है। इस तरह से पूरे सूट की फुल मार्किंग कर दी है। अब नंबर आता है कटिंग का। तो जितनी इम्पोर्टेंट मार्किंग है उतनी ही कटिंग भी है। किसी भी सूट की या किसी भी कपड़े की जो फिनिशिंग होती है उसकी मार्किंग और कटिंग पे पूरी तरह से डिपेंड करती है, क्योंकि जिस तरह की हम कटिंग करेंगे वैसी हमारी स्टिचिंग भी होगी। तो पहले फ्रंट वाला पार्ट निकाला मैंने, उसके बाद में मैंने जो अस्तर था उसको और बैक वाले पार्ट को रख के उनको भी कट कर लिया सेम मार्जिन, मतलब जो भी इस मेज़रमेंट है उसके साथ में। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम अच्छे से, हमें बार बार मेज़रमेंट की या फिर मार्किंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह सूट कट के हो गया मेरा कंप्लीट। अब हमें इसको क्या करना है, फ्रंट वाले जो मैंने इस लिया है सूट, और उसको इसके अस्तर के साथ में अटैच करना है। तो इसके लिए हमें आर्म होल की 1/2 इंच अंदर की साइड हमें कटिंग करनी होती है, और वो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखिए, अगर आपने सिलाई अभी शुरू करी है तो आपको इसको उठा के कटिंग नहीं करना है, और आपको ऐसे ही रख के ही इसको कटिंग करना है। उसके बाद में सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद सूट में मैं मोस्टली ऑल पिन्स का यूज़ करती हूँ, ताकि कपड़ा इधर उधर ना भागे। गला बना हुआ है तो मैंने अलग से नहीं बनाया, और मैं इसमें ही सिलाई लगा दूँगी अस्तर पे रख के, और फिर इसको पलट दूँगी, और मेरा गला बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। इसमें कटदाने का वर्क है, तो इसलिए मैं एक पैर की दूरी मैंने छोड़ी हुई है गले से, और मैं तब इसमें सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो अलग से भी आप बुकरम में फैब्रिक लगा के उसका भी गला बना सकते हो, लेकिन मुझे जल्दी सिलना था तो मैंने इस तरह से गले को बना लिया है। ऐसे भी गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और हमें जब हम सूट को पलट लेंगे तब हम इसमें तुरपाई जैसे एक धागे की वो कर सकते हैं, इससे गला भागेगा नहीं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पे मैंने कटिंग लगा ली, और हम इधर साइड अंदर की साइड इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा काम फिक्स हो जाएगा और फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इधर उधर अस्तर ऊपर नीचे नहीं होगा। और इस सिलाई को लगाने के बाद में हमें एक सुई से भी इसमें सिलाई करनी होगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब सूट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी तुरपाई होगी तब। तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट बन के हो गया है कंप्लीट। ये देखिए गला कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। ये देखिए गला बन गया है, और अब आता है नंबर इसको अटैच करने का।
हमें किसी भी फैब्रिक में जब हम लाइनिंग अटैच करते हैं यानी कि अस्तर को हम अटैच करते हैं तो उसमें हमें फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना होता है कि अंदर की साइड उसमें सिलवटें ना पड़े, झोल ना पड़े, वरना तो हम जो भी हम कपड़ा सिल रहे हैं उसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और हम सिलेंगे कुछ और बन कुछ जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लेंगे हम उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी अगर हमारी लाइनिंग अच्छे से अटैच नहीं है तो। अगर उसमें झोल है तो बिल्कुल भी कितनी भी कोशिश कर लोगे तो आपकी जो फिनिशिंग है कपड़े की वो नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने अस्तर को मोड़ के मैं ऐसे ही मोस्टली लगाती हूँ। इससे बस हम उठा के इसमें सिलाई लगा देंगे और हमें इसमें इस सिलाई को उधेड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही दोनों आगे और पीछे दोनों वाले जो सूट हैं उनको मैंने इस तरह से ही अस्तर लगा लिया है उसमें। अब नंबर आता है बैक वाले गले की मार्किंग का। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच मार्किंग करी है और इसका सेंटर निकाल लिया है 2.5 इंच पे और इसको अंदर की साइड 3-3.25 इंच पे लगा लिया है और इधर डाउन करते हुए ऊपर से लाइन को स्ट्रेट रखना है और नीचे साइड इसमें गोलाई दे दी है। ये मैं बना रही हूँ बैक वाला गला। लगभग 10 इंच का ही बनाया है मैंने। यहाँ पे भी मैंने 4 इंच का गला रखा है ये और इसको इस तरह से मार्क कर लिया और मार्किंग करते हुए ये देखिए ये कुछ ऐसा मैंने डिज़ाइन बनाया है इस गले का। और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग और उसके लिए फिनिशिंग के लिए ये देखिए। तो इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे पेस्टिंग वाली बुकरम यूज़ करी है और इसको फिर मैं प्रेस करके चिपका लूँगी फैब्रिक पे। अगर आपके पास पेस्टिंग ये चिपकने वाली नहीं है तो आप नॉर्मल बुकरम लेके उसको कपड़े पे सिलाई कर सकते हो। तो फैब्रिक ये क्या है कि अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ये भागती नहीं है इधर उधर, अच्छे से चिपक जाती है। मेरे को ये वाला गला जो मैंने ऊपर वाला कट किया था थोड़ा छोटा लगा, इसलिए मैंने 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा कर लिया। इससे मेरे डिज़ाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप कट करो तो थोड़ा ध्यान रखना। तो अटैच कर लिया मैंने ऑल पिन से इसको। उसके बाद मशीन रख के और इसमें सिलाई लगा देंगे। किसी भी फैब्रिक में फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है कि उसमें हम ऑल पिन से उसको अटैच कर ले पहले और तब सिलाई करें। इससे कपड़ा खिसकता नहीं है, इधर उधर भागता नहीं है, वरना तो कितना भी अच्छे से हम सिलाई करेंगे थोड़ा सा कपड़ा खिसकेगा और हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपने डिज़ाइन को प्रॉपर बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन काम हमारा बहुत अच्छा होगा। ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे मैंने अभी इसको जॉइंट रखा था लेकिन मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे ये अलग करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर मैं 2 सिलाई लगा दूँगी दोनों साइड में, बिल्कुल 2 पॉइंट छोड़ छोड़ के। ये देखिए सिलाई दिख रही है आपको, सिलाई लगी हुई है और मैं इसको भी अब कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह कट करके और अंदर का भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया। और अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस गले को पहले या ऊपर से कट कर लेते तो इसमें जैसी फिनिशिंग आई है वैसी नहीं आती। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए और फिर हम गले को पलट लेंगे। ये देखिए इनके लगाने से होगा क्या कि हमारे जो गला है उसकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियरली हो जाएगी बिना कोई प्रेस वगैरह किए। तो थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन क्या है कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो। ये देखिए अब पलट लेंगे गले को कट लगाने के बाद में और हमारा गला बन के हो जाएगा बिल्कुल रेडी। आप इसमें चाहे तो बोल लगाओ, चाहे तो कोई मोटा सा मोती लगाओ, चाहे तो डोरी लगाओ। अब हम देखेंगे लास्ट में लगाना क्या है। अभी हम करते हैं सूट को कंप्लीट। ये मैंने यहाँ पे बैक वाला ये रखा है और इसके ऊपर मैं रख लूँगी फिर फ्रंट वाला इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रख के और जो हमने बुकरम वाला गला लगाया है इसको हम उस पर पलट लेंगे और इससे इसकी गुम सिलाई हो जाएगी, यानी कि सिलाई बाहर दिखाई नहीं देगी। और जो हमारा ऊपर से तीरा बनेगा ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बनेगा। तो इस तरह रखते हुए हम इन पे लगा लेंगे सिलाई अच्छे से। थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इधर उधर ना खिसके और जैसे भी हमने सेट किया है वैसे इस पर सिलाई भी लगे। तो मैं आपको पलट के इसको दिखाऊंगी जब भी कंप्लीट हो जाएगा कितनी अच्छे से इसमें फिनिशिंग आती है जब हम इस तरह से गले को जोड़ते हैं। तो ये देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको पलट के। इसमें बहुत देखो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। फिर मैं पीछे वाले गले पे अब तक मैंने सिलाई नहीं लगाई थी तो इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे। हमें इस पर तुरपाई करनी है तो ज़्यादा सब मतलब थोड़ा ध्यान रखना कि बस चुनट ना पड़े इसमें और इतना ही हमें इसमें करना है।
अब नंबर आता है इसमें फिटिंग लगाने का, यानी कि सूट में हमें 2.5 इंच डाउन पे हमें स्ट्रेट रखना है और उसके बाद में हमें इसमें गोलाई देनी है और बस इतना ही है इसमें। और मैं तो क्या करती हूँ कि मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ इसमें फैब्रिक, तो मैं बाहर की साइड से 2 इंच नापती हूँ और उसी पर मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये मेरी बहुत ही इजी तरीका है, किसी भी कपड़े में आप फिटिंग करते हो तो उसकी मार्किंग के लिए। अब इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है इसमें। आप चाहो सिंगल लगाओ चाहे डबल लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोनों साइड सिलाई लग गई हमारी फिटिंग की। और अब है नंबर अस्तर में नीचे वाले जो हमने मोड़ के रखा था उसमें हम सिलाई लगा देंगे और एक हमारा ये काम भी कम हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने जो ये वाला बॉर्डर है मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको हटा के इसमें कुछ अलग अटैच करूँगी और उसको हम हटा देंगे। और उसके बाद में मैं लगाऊंगी इसमें, क्योंकि इसकी लेंथ भी एक्स्ट्रा थी तो इसकी लेंथ भी इससे कम हो जाएगी और हमें एक अच्छा सा डिज़ाइन भी मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट निकाल के 10.5 इंच में मैंने मार्किंग कर दी है। इतना चौड़े मैं इसके पल्ले रखूँगी और ज़्यादा चौड़े नहीं रखने, क्योंकि हमारे हिप्स के अकॉर्डिंग हम पल्ले रखते हैं। अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो उससे अच्छा लुक नहीं आएगा। तो 10.5 पे मार्किंग करके मैंने आगे फ्रंट और बैक दोनों वाले पार्ट पे फिर मैंने मार्किंग कर दी और इस तरह से इसको फिर मैं फ़ोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। और इसमें जो बॉर्डर बनाऊंगी मैं वो थोड़ा बाद में बना लूँगी, ये वाला वर्क करने के बाद में। तो इन पल्लों को मोड़ते हुए हमें जब तक अस्तर का फैब्रिक है ना जो ये वाला, यहाँ तक हमें ध्यान रखना होता है कि ये ऊपर नीचे ना खिसके, वरना तो पूरे सूट में ये जो पल्ले होते हैं इनमें झोल आ जाएगा और अच्छी सी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए आपको लगा लेनी है सिलाई और ऐसे आपके जो फैब्रिक है इनकी सूट है आपका बिल्कुल सिकुड़ेगा नहीं और अच्छे से बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इस पर। ये देखिए, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अस्तर और मेन फैब्रिक इधर उधर ना खिसके, एक दूसरे से वो मतलब कम्प्लीटली चिपके रहें तो वो इसमें झोल नहीं आएगा। ये देखिए, ऐसे ही हम दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे और हमने जो सिलाई करी है बिल्कुल भी उसमें झोल नहीं आया। और जो इसका फ्रंट वाला बॉर्डर था मैंने उसको हटा दिया था। मैंने बताया था कि इसकी लेंथ भी ज़्यादा थी और ये मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं इस पे लगाऊंगी लेसेस। इसको मैंने हटा दिया है। तो एक मैंने ये लेस ली है और एक ये वाली, इनकी 2 लेस मैंने ली हैं और एक जो इसकी समोसे वाली लेस है जो लगी है इसको भी मैं निकाल लूँगी और फिर अटैच करूँगी। एक लेस अटैच कर ली है, उसके बाद नंबर आता है दूसरी लेस का, तो उसे भी अटैच कर लूँगी, लेकिन उसमें मैं अंदर लगा दूँगी समोसे वाली लेस। इसको इस तरह से अटैच कर ऐसे लगा के इसमें और यहाँ पे रख के और फिर हम इसमें पहले इसको दबा लेंगे सुई से। और ये देखिए, थोड़ा बैक करते हुए इसको अच्छे से हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, इससे इसमें ना कोई झोल आएगा और आपको थोड़ा खींच के इस तरह से इसको दबा के रखना है, फिर ये दोनों लेस कहीं नहीं भागेंगी और दोनों का लुक बहुत अच्छा आएगा और फैब्रिक में भी एक अलग ही लुक आएगा इसका। और फैब्रिक हल्का लगता है, लेकिन जब हम ये लेस लगा देंगे तो वो एक हैवी लुक मतलब देने लगेगा कपड़ा भी। तो लेस भी लग गई है इसमें और एक हल्का सा बॉर्डर मैंने इसमें क्रिएट कर दिया है 2-3 लेस लगा के। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। जो मैंने पतली वाली लेस लगाई है इसे मैं दुपट्टे पे भी लगाने वाली हूँ और मैंने इसको लगाया है बाजू पे भी। तो आर्म होल में फ्रंट वाले की कटिंग कर ली है 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए और अब मैं बाजू को अटैच कर लूँगी। हमें करना क्या होता है, जो हमारे आर्म होल होते हैं उनसे हम मार्किंग कर लेते हैं अपनी स्लीव्स की और उन पे में हम फिर सिलाई लगा देते हैं और आगे से नाप के हम अपनी बाजू की मोटाई और उसका हाफ करके और आधा इंच की लूजिंग देते हुए हम फ्रंट से रखते हैं और बैक में हम आर्म होल से अटैच करके उनको मार्क कर लेते हैं। तो इससे हमारी जो हम सिलाई करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमारा एक भी पॉइंट इधर उधर फैब्रिक कम ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह बाजू को डाल लीजिए आर्म होल में सीधा करते हुए। एक बात का ध्यान रखना है कि जो कटिंग वाले दोनों आर्म होल होते हैं, कटिंग वाले बाजू और आर्म होल फ्रंट वाला वो मैच करने हैं आपको और बीच की सिलाई मैच करनी है और रखते हुए फैब्रिक को सीधा करते हुए आपको इनमें सिलाई लगा देनी है।
कई बार लोग क्या करते हैं, खुली हुई बाजुओं में जोड़ते हैं, मतलब आर्म होल वगैरह लगाते हैं फिटिंग करने से पहले, उसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है। आप इस तरह से स्लीव्स लगाओगे तो आपकी स्लीव्स में एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप अटैच करते हो स्लीव्स तो आपकी स्लीव्स में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। मैं भी आपको कंप्लीट करने के बाद आप में दिखाऊंगी। और हमें जो सूट वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से मोड़ना है, एक्स्ट्रा है जो, और बाजू वाले को भी इस तरह से। तो इस तरह से सिलाई लगा के, सॉरी फोल्ड करके सिलाई लगा देना इसके ऊपर थोड़ी आगे तक। ये देखिए, अब इसमें ना कपड़ा खींचेगा ना झोल आएगा और फिनिशिंग इतनी अच्छी आएगी। ये देखिए बिल्कुल एकदम बुटीक टाइप। तो थोड़े थोड़े एफर्ट से हम अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को एक नया और अच्छा लुक दे सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि हम सब चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। ये मैं बना रही हूँ डोरी नहीं, मैं लगाऊंगी इनको तीरा पे। इससे क्या होगा, इनको आई बोलते हैं और मैं लगाएंगे चिट बटन छोटे छोटे। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी ब्रा के स्ट्रैप वगैरह को रोक सकते हैं। अगर आप गला बड़ा पहनते हो या फिर नॉर्मली भी हम इनको लगा के रखना चाहिए। इनको कंप्लीट होने के बाद मैं इनको आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये कैसे लगते हैं। जिनको नहीं पता है, मोस्टली सबको पता होता है, आजकल तो टेलर लगा के देता है इनको। अगर आपको नहीं भी पता है, आप खुद भी सिलते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स होने वाली है। ये बैग वाला गला कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, इसमें एक प्यारा सा बोल लगाया है और लटकन लटकाई है इसमें मैंने बीड्स डाल के। और ये कुछ इस तरह का लुक आएगा इसका पहनने के बाद। अब नंबर है ये चिटकनी जो मैंने लगवाई थी इनका, तो इनमें हम ब्रा का स्टेप डाल के इसको लगा सकते हैं। इससे हमारी जो ब्रा है वो दिखेगी नहीं। दुपट्टे में मैंने पहले ये लेस थी, इसको फिर से लगाया हटा के और साइडों में लगाई है ये वाली लंबाई की साइड में। इसी तरह से पैंट में लगाया है मैंने इस वाली लेस को। इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। देखना सिंपल सा सूट कितना अच्छा लगने वाला है। ये देखिए फुल इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह का आया है सूट का। पैंट में भी इसमें हमने डिज़ाइन दिया है और सूट में पीछे गले में डिज़ाइन लगाया है। ये देखिए कितने प्यारा डिज़ाइन है। और दुपट्टे में भी मैंने यहाँ पे लेस अटैच की है दूसरी वाली। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।